हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल माय होम माय स्टडी। आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 8 में मल्टीप्लिकेशन सीखा था। इसमें हम लोग डिवीजन सीखने वाले हैं इंटीजर्स का, कि इंटीजर्स में डिवीजन कैसे करते हैं। तो सेट 9 में 3 क्वेश्चन हैं, उसमें से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है -96 डिवाइड बाय 16। जैसे मल्टीप्लिकेशन में रूल है कि अगर एक नंबर के पास में प्लस होता है, दूसरे नंबर के पास माइनस होता है, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। तो पहले हम लोग वो सीख लेते हैं कि अगर दो नंबर है और दोनों के पास में अलग अलग साइन है तो आंसर कैसा आएगा। इन केस अगर फर्स्ट मतलब दो नंबर हैं, एक के पास में माइनस है अपॉन सेकेंड नंबर के पास में भी माइनस है, तो आंसर आएगा प्लस में। अगर किसी नंबर के पास में ऊपर वाला जो नंबर है यानी कि न्यूमरेटर के पास में प्लस है और डिनोमिनेटर के पास में माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस में। अगर न्यूमरेटर के पास में माइनस है और डिनोमिनेटर के पास में प्लस है, तो आंसर आएगा माइनस में। और अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के पास में प्लस है, तो आंसर आएगा प्लस में। सेम यही चीज़ है उसमें भी, जैसे मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर दोनों के पास में माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर एक के पास में प्लस है दूसरे के पास माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। एक के पास माइनस है दूसरे के पास प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, और दोनों के पास में प्लस है तो प्लस में आएगा। मल्टीप्लिकेशन का जैसा रूल है साइन को लेके, उसी तरह डिवीजन में भी सेम रूल है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब हम लोग करते रहेंगे उस तरह आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसा करना है इसे। यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास में दिया है -96 और डिवीजन यानी कि अपॉन। ये अपॉन जो होता है वो साइन होती है डिवीजन की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अपॉन था डिवीजन कहाँ गया। तो ये जो अपॉन होती है वो साइन होती है डिवीजन की। अपॉन क्या है 16 नीचे। लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा होता है न्यूमरेटर का, और जो राइट साइड का नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। यानी कि मेरे लेफ्ट में है 96 तो वो हमारा रहेगा न्यूमरेटर, और राइट साइड में है 16 तो वो होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि न्यूमरेटर में कौन सा लिखना है, डिनोमिनेटर में कौन सा लिखना है। ठीक है। अब जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को बताया था कि माइनस ध्यान नहीं देना, उसको हम लोग साइड में करेंगे। तो उसका सिंपल फॉर्म कैसे है कि हम लोग क्या करेंगे, माइनस को एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि -1 सेपरेट कर देते हैं इंटू 96। अब 96 बन जा 96 होने वाला है, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि मैम ने -1 क्यों लिख दिया है, मतलब 1 कहाँ से लेकर आए। -1 हम लोग ने सेपरेट कर दिया है ताकि जो साइन है वो लोग मतलब शिफ्ट हो जाए, हम लोग का फोकस साइन पे ना रहे। और अपॉन करेंगे 16। ठीक है। ईजी फॉर्म में आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। पहले 96 और 16, अगर आपको 16 का टेबल आता है तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। ये एक मेथड है। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपने 5th-6th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। यहाँ पे हमने लिखा है 96। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग राइट साइड से। राइट साइड वाला नंबर है 6, यानी कि 6 होता है अपना इवन नंबर। इवन मीन्स 0 2 4 6 8। अगर लास्ट में रहता है यानी कि वो कैंसिल होगा 2 से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 2 से। 2 पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे 9 है, 9 देखेंगे 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। उससे छोटा जो नंबर रहेगा वो लेना है हम लोगों को, यानी कि 2 4 जा 8। इसमें से 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 गया। और ये हुआ 16। अब 16 आता है 2 के टेबल में, तो 2 8 जा 16। अगेन लास्ट में 4 आया यानी कि इवन नंबर आया है, तो ये फिर से 2 से कैंसिल होगा। तो सेम 2 2 जा 4 2 4 जा 8। यहाँ पे अगेन 4 आया है, इवन नंबर है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देन अगेन 12, यानी कि लास्ट में 2 है तो ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 6 जा 12। देन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यानी कि हमारे पास में नंबर कौन सा आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लोग इसको इक्वल टू क्या करेंगे, ये एक फर्स्ट स्टेप है ना, इसको मैं एंड में बताती हूँ आप लोगों को क्या होगा इसका सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं -1 यहाँ पे सेपरेट किए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 इंटू 3 अपॉन 16। 16 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब ऊपर जो जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो जो सेम है वो कैंसिल होगा। यहाँ से ये एक 2 कैंसिल हुआ, ये एक 2 कैंसिल हुआ, ये एक 2 ये एक 2। जो रिमेनिंग है इसको हमें लिखना है। यहाँ रिमेनिंग बचा है -1 इंटू 2 इंटू 3 2 3 जा 6 अपॉन कोई नंबर नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 है, ये 1। अब 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -6। डिनोमिनेटर में 1 है तो इसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम लोग
-6 ही लिखेंगे सिर्फ, यानी कि हमारा आंसर क्या है -6। सेम यहाँ का 16 1 से 16 था और 16 6 से 96 होता है, यहाँ पे 6 है, 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, 98 डिवाइडेड बाय -28। तो सेम हमें क्या करना है, जो मेरा लेफ्ट साइड का है वो रहेगा हमारा न्यूमरेटर, यानी कि लेफ्ट साइड में 98 है तो 98 अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा -28। हमें साइन पे फोकस नहीं करना, यानी कि माइनस है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले साइड में करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, 98 को यहाँ पे लिखे हमने अपॉन -1 ब्रैकेट में डाल दो इसे और इंटू 28। अब हमें क्या करना है, कैंसिल करेंगे। 28 का तो टेबल आता नहीं है, 98 का भी नहीं आता है कि दोनों हम लोग कैंसिल करें, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 98 का फैक्टराइजेशन होगा 7 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे हमारे पास में -1 पहले से है। अब जो सेम है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से 2 ऊपर का 1, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ का एक 7, यहाँ का एक 7 कैंसिल हुआ, यानी कि हमारे पास बचा है 7 अपॉन -1 इंटू 2, यानी कि ये हुआ 7 अपॉन -2। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक नंबर के पास में प्लस है और एक नंबर के पास में माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में। तो ये जो नीचे की माइनस रहती है वो हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि हमारा आंसर आएगा -7/2। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी आप फोकस करना है कि जो माइनस की साइन रहेगी वो नीचे नहीं रखना है आंसर में, वो हमेशा न्यूमरेटर के पास में शिफ्ट होनी ही होनी है एंड में, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे आएगा -7/2। ये फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए आंसर जो रहेगा वो 2/-3 आ रहे हैं। जैसे मैंने इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस की साइन आती है तो न्यूमरेटर में हमें शिफ्ट करना है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो -2/3 रहेगा। यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन में दोनों नंबर के पास में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास में माइनस की साइन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो साइन होती है वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाती है, या अदर वर्ड्स माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसकी वजह से नेक्स्ट 150/25 रहेगा। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 100 डिवाइडेड बाई 60। अब जो ज़ीरो वाला क्वेश्चन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसे कैसे सॉल्व करना है, 100/60। अब ज़ीरो का हमेशा याद रखना कि अगर ऊपर ज़ीरो है नीचे भी ज़ीरो है तो एक ज़ीरो से कैंसिल होने वाला है, यानी कि यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो, एक कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास में क्या बचा है 10/6। अब हमें इसे कैंसिल करना है, या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे या डायरेक्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों छोटे नंबर है तो इसमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि दोनों कोई एक टेबल में, कॉमन टेबल में आते हैं क्या, तो 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 5 10 एंड 2 3 6, यानी कि हमारा आंसर रहेगा 5/3। प्रैक्टिस सेट 9 का सेकेंड क्वेश्चन है नंबर 2, डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5, यानी कि हम लोगों को कोई ऐसे 3 इंटीजर्स देना है जिसका आंसर हमें आना चाहिए 24/5। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 10, देन सेकेंड वन इज़ 96/20 एंड थर्ड वन इज़ 72/15। तीनों को जब भी डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आने वाला है 24/5। प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। थर्ड क्वेश्चन सेम सेकंड की तरह है, उसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में 24/5 फ्रैक्शन बनाना था, इसमें -5/7 है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ -25/35, सेकेंड वन इज़ 75/105 एंड थर्ड वन इज़ -65/91। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन एज द फिश, मतलब एक पॉन्ड दिया हुआ है, उसमें कुछ फिशेस हैं, उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं फिशेस के, और हम लोगों को उसमें से
कोई भी नंबर चूज़ करके 4 पेयर्स बनाने के हैं और वो 4 पेयर्स से हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है और इसी तरह 4 पेयर्स से लेकर हमें डिवीजन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का मैंने लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है 4 एग्ज़ाम्पल्स, मतलब 4 नंबर्स उसमें से मैंने सेलेक्ट करके किया है और राइट साइड में डिवीजन का है।